से आएंगे तो फिर तो वो वॉर का स्पेक्ट्रम बढ़ जाएगा पूरे रीजन में, यानी रीजन में जंग करने का इरादा रखता है। क्योंकि देखिए इंडिया अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एक बड़ी नेवी के तौर पे। ये जो जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, ये नेवी के उनके हेड हैं और ये 2-3 दिन के दौरे पे यहाँ पे मौजूद हैं इंडिया के अंदर। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, अलर्ट। पछता रहे हैं और भी पछताएंगे, इसलिए उधर बैठ के क्या कर रहा है कि इंडिया और यूएई जो है वो बहुत करीबी पार्टनर्स हैं इस वक्त। और आपने देखा होगा कि यूएई जो है वो इंडिया के साथ मिलकर बहुत सारी नेवल एक्सरसाइज, इंडिया ने और इंडिया की लीडरशिप ने, सिविल मिलिट्री दोनों ने एक जंगजुआना माहौल पैदा किया हुआ है और वो कहते हैं कि वक्फा आया है ऑपरेशन सिंदूर में, जंग खत्म नहीं हुई और न्यू नॉर्म है। ये लोगों को सच सुनने की आदत नहीं है, सच नेचुरली बड़ा पेनफुल होता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि अगर तो आपने लड़के जीतना है तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप नहीं जीत सकेंगे। एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब सूरत हाल डेफिनेटली इंतहाई पाकिस्तान फॉर सेल, ये हर पाकिस्तानी के लिए गाली की तरह है। कायनात का सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है। हजारों सैकड़ों वार्निंग्स ऐसी हैं जो हमने वक्त पर दी लेकिन हुकूमत ने नहीं सुनी। मुस्लिम कंट्रीज हैं, ओआईसी के मेंबर्स भी हैं, ये सारे मिलके इस सिचुएशन में जब थोड़े अरसे के लिए पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी काउंसिल की सरबराही है तो ये कोई रोल नहीं प्ले कर सकते। मेजॉरिटी, आई एम सॉरी टू से, उसमें उतनी जान नहीं, वो तो डरे हुए बैठे हैं। मुझे तो वो वक्त याद है बांग्लादेश में। हेलो सर, वायरल फीवर है, आज ऑफिस नहीं आ पाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। तो मूवी देखने बांग्लादेश में हमारे 90,000 पतलूनें पड़ी थी। खुदा ना करे कि 2 लाख पतलूनें हमारी केपी के और बलूचिस्तान में भी पड़ी हूँ। मसाइल हल नहीं हुए सीज फायर से, ये जंग जारी है। मुझे याद है जिस वक्त सीज फायर की बात हो रही थी तो आपसे ही बात होते हुए मैंने ये जिक्र किया था कि ये पॉज है। सबसे बड़ी ताकत है वो जो हमारा ईमान का जज्बा है, वो जो जज्बा शहादत है वो उनके पास है नहीं। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं तो यहाँ पे भी हम लोग दबे हुए हैं। हमारी कौम हम इस पे डिबेट ही नहीं कर सकते। पाकिस्तान पे खत्म हो गया, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब कुछ इंडिया है। ठीक है, चोर ही चौकीदार हों तो और क्या होना है। और ये आज नहीं, हमारा आगाज ही इस तरह का है। जाली क्लेमों और जाली जातों से हमारा आगाज हुआ था। खबर आई है कि इंडियन नेवी ने इस इंडिजिनस एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट के पिछले 15 दिनों में 17 टेस्ट किए हैं और ये सारे के सारे टेस्ट कामयाब साबित हुए। आपको याद है ना, आज तक मुसलमानों की चीखें निकल रही हैं जब हिंदू अस्त और काज़मी अगर प्रोग्राम कर लेंगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, या असद तूर के प्रोग्राम से पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। तो फिर वो इस किस्म का वो करते हैं सिलसिला, वो कर रहे हैं वो। हालांकि ये बड़ा जरूरी है। आपको बताऊं, देखें बात ये है कि जैसे एक प्रेशर कुकर होता है ना, उसके ऊपर एक वेट आपने रखा हुआ होता है और उस वेट का मकसद ये होता है कि अगर उसके अंदर स्टीम ज्यादा हो गई है तो उसमें उस स्टीम को, जो एक्स्ट्रा स्टीम है जिसकी जरूरत नहीं है, उसको बाहर निकलने का एक मौका, एक आउटलेट फराहम की जाए। अगर आप आउटलेट उसको नहीं देंगे तो वो प्रेशर कुकर फट सकता है। तो ये जो मीडिया होता है ना, और मीडिया की जो आज़ादी है, ये देनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर जो एक उबाल आ रहा है, जो लोग नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात कर जाने हैं भारतीय नेवी के बारे में, जहां पर दोस्तों भारतीय नेवी के बारे में तो हर कोई जानता ही है, और जिसके बारे में दोस्तों अभी जो खबरें आ रही हैं कि यूएई के जो चीफ हैं नेवी के, वो भी भारत दौरे पर आए हुए हैं। और उनका दौरा करने का जो दोस्तों मतलब बताया जा रहा है वो इंडियन नेवी से मुलाकात करना है, जिसे देखने के बाद में दोस्तों भारत और यूएई के रिश्तों को काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्रदान होने वाली है। और दोस्तों इन सब चीज़ों को देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक पूरी तरह से जलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से भारत जो है हमेशा से भारत जो दूसरे देश हैं उनको हमेशा सपोर्ट में और उनके लिए हमेशा कार्य करता रहा है। उसके बाद में दोस्तों जिस तरह से यूएई के जो चीफ हैं वो भारत आए हुए हैं, और इसके बाद में दोस्तों वो एक मुस्लिम कंट्री है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को देखकर पाकिस्तान पूरी तरह से जला भुना बैठा हुआ है, क्योंकि दोस्तों उसको ये लगता है कि हम भी मुस्लिम देश हैं, हमको तो भारत ऐसा नहीं करता है, लेकिन और देश जो मुस्लिम देश हैं उनके साथ भारत का रवैया बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जो और मुस्लिम देश हैं वो भारत के अंदर आतंकवाद नहीं फैलाते हैं, जबकि ये जो
आपका जो पाकिस्तान है, जो तुम्हारा पाकिस्तान है, ये हमारे भारत के अंदर आतंकवाद फैलाता है, जिस कारण भारत हमेशा से ही इसके अगेंस्ट रहता है और आगे भी रहेगा जब तक ये लोग अपने यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को ख़त्म नहीं करेंगे या जैसे असद मजूर जैसे आतंकवादियों को भारत के हाथों नहीं सौंपेंगे। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या होता है। कहा जाता है कि जब अरब ममालिक वो जो पाकिस्तान के बड़े करीब हैं, जब वो भारत का दौरा करते हैं या लीडरशिप भारत का दौरा करती है तो बड़ा इसको अहमियत दी जाती है कि ये हो रहे हैं दौरे, क्यों हो रहे हैं, क्या वजूहत है। और मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई परेशानी होनी चाहिए। गो के इस चीज़ का हमें अंदाज़ा है कि इंडिया और यूएई जो है वो बहुत करीबी पार्टनर्स हैं इस वक्त। और आपने देखा होगा कि यूएई जो है वो इंडिया के साथ मिलकर बहुत सारी नेवल एक्सरसाइजेस भी करते हैं। इंडिया ने हमेशा, मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने बड़े स्मार्टली, स्विफ्टली, केयरफुली यूएई, सऊदी अरब और बहुत सारे और अरब ममालिक के साथ बड़े करीब ताल्लुकात बनाए और उनमें से एक जो है वो यूएई है। यूएई आपको पता है बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर। आजकल पाकिस्तानियों के वीज़ों का इशू बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, जिसके हवाले से मेरा ख्याल है कोई बातचीत चल रही है। लेकिन ये जो जनरल हुमैद मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, ये नेवी के उनके हेड हैं और ये 2-3 दिन के दौरे पे यहाँ पे मौजूद हैं इंडिया के अंदर। और कहा यह जा रहा है कि ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट विजिट है इस सेंस में कि बोथ हैव शेयर्ड इंटरेस्ट इन इंडियन ओशन रीजन। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों आप लोगों ने देख लिया हो किस तरह से पाकिस्तान की मीडिया हो या फिर पाकिस्तान के लोग हो, पाकिस्तान के कोई भी हो, वो पूरी तरह से जलता हुआ दिखाई दे रहा है इस दौरे के बाद में। क्योंकि दोस्तों इस दौरे को काफ़ी ज़्यादा अहम भी माना जा रहा है दोनों देशों के मामले में। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो भारत के जो देश हैं वो जो भारत के अंदर है मुस्लिम देश जो है वो क्यों आते हैं, जबकि उनको तो मुस्लिम कंट्रीज़ में जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत की जो ज़्यादातर दोस्तियाँ हैं वो मुस्लिम कंट्रियों के साथ ही हैं। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि दोस्तों भारत हमेशा से डिप्लोमेटिकली हर देश को अपने साथ लेकर चलना चाहता है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो दोस्तों पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान इन चीज़ों से जलता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। उनका कहना ये है दोस्तों कि हम किस तरीके से क्या करें कि भारत हमें भी ये सब चीज़ें प्रोवाइड करे। और उसके बाद में जिस तरह से दोस्तों अभी जो खबरें चल रही हैं और इन सब चीज़ों को जिस तरह से नेवी के जो चीफ हैं वो आए हुए हैं भारत के अंदर, और इन सब चीज़ों के बाद में आने वाले टाइम में इन दोनों देशों के बीच में हो सकता है युद्ध अभ्यास या ये सब चीज़ें देखने को भी मिले। और जिसका खतरा सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को अपने देश के लिए नज़र आ रहा है। क्योंकि दोस्तों भारत के द्वारा ऑलरेडी पहले ही कहा जाता है कि अभी अभी हमारी नेवी भी बाकी है। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।